माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केया वांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 2 जंगल इस कहानी का शेष भाग आज हम देखेंगे। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना? तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। देखो छात्रों, पिछली तासिका में हमने देखा था कि पीयूष ने अपनी दादी से प्रश्न किया है कि सोनू को किसने अलग किया था। तब दादी पीयूष के प्रश्न का उत्तर देती है कि सोनू को उस दुकानदार ने अलग किया था। यानी कैसे कि दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है। हम भी सोनू और मोनू को दुकानदार से ही खरीद कर लाए थे, जिसके कारण सोनू और मोनू अपने माँ बाप से दूर हुए थे। और इसी के कारण जो बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं वो दुखी होते हैं कि नहीं? यानी दादी पीयूष से पूछती है कि जो बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं वो दुखी होते हैं कि नहीं? तब पीयूष कहता है, हाँ दादी, दुखी होते हैं, क्योंकि मम्मी मुझे 4 दिन के लिए छोड़कर जब नानू के पास गई थी मुंबई, तब मैं भी बहुत दुखी हुआ था। नानू यानी पीयूष की माँ के पिताजी, यानी पीयूष के नानू हुए। जब पीयूष की माँ नानू के पास मुंबई गई थी तो पीयूष को भी बहुत दुख हुआ था, ऐसा पीयूष ने अपनी दादी को बताया है। पीयूष फिर अपनी दादी से पूछता है, जाते हैं क्या? यानी कोई प्राणी या व्यक्ति दुख से मर जाते हैं? तब दादी कहती है, हाँ पीयूष, कभी कभी दुख से मर भी जाते हैं। तो सोनू को दुख हुआ है तो सोनू भी मर सकता है क्या? हाँ, दादी कहती है मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वो भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मझोले में नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखो। हट का मतलब है जीत। मझोले का मतलब है मध्यम। देखो छात्रों, पीयूष ने हट पकड़ लिया है कि घर में वो भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। पीयूष ने हट क्यों पकड़ लिया है कि एक दिन क्या होता है, पीयूष अपने माता पिता के साथ यानी तविशा और शैलेश के साथ शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था महरौली में। महरौली दिल्ली के एक स्थान का नाम है। शैलेश के मित्र ने मझोले में नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था और जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। इसीलिए पीयूष को भी खरगोश चाहिए थे और तोते का पिंजरा भी। क्या होता है छात्रों, छोटे बच्चे जब कोई चीज़ देखते हैं या खिलौना देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि वो चीज़ या वो खिलौना मुझे भी चाहिए, और इसी के कारण पीयूष भी हट कर बैठा है कि वो भी घर में खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। पीयूष की माँ और उसके पिता यानी तविशा और शैलेश पीयूष को बहुत समझाते हैं कि देखो बेटा, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, तुम उन्हें रखोगे कहाँ? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली।
तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखो। बहलाना। बहलाना का मतलब है प्रसन्न करना। तविशा ने और शैलेश ने पीयूष को समझाना चाहा कि फ्लैट में पशु पक्षी पाले नहीं जाते, तुम उन्हें कहाँ रखोगे? तब पीयूष ने कहा कि मैं बालकनी में रखूँगा, यानी पीयूष ने उनके लिए जगह भी ढूंढ रखी थी। तविशा ने पीयूष की बात काटकर उसे बहलाना यानी उसे प्रसन्न करना चाहा। तविशा पीयूष को समझाने लगी कि पूरे दिन खरगोश को बाकड़े में बंद नहीं रख सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। और हमारा घर तो छोटा है, छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? तब पीयूष ने जवाब दिया कि ये सब दादी करेगी। तविशा ने कहा कि तुम्हारी दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? पीयूष ने जवाब दिया कि जब मैं स्कूल से घर आऊँगा तब मैं ये सब करूँगा। पीयूष की ये बात सुनकर सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़े देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सहराते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखो। उपहार। उपहार का मतलब है भेंट। शाम, हमजोली, साथी, संगी, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। देखो छात्रों, सब लोग चकित रह जाते हैं। क्यों चकित रह जाते हैं? क्योंकि पीयूष अपने दादी को पटाने की कोशिश करता है कि उसे मालूम है कि उसकी दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई भेंट, कोई ना कोई उपहार जरूर देती है। तो वह अपने दादी से मांग करता है कि क्यों ना दादी इस बार उसके जन्मदिन पर खरगोश और तोता लाकर दे। दादी निरुत्तर रही, यानी दादी ने पीयूष के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दादी चुप रही और दादी पीयूष को लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। उसी दुकान पर पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल यानी तुरंत उनका नामकरण भी कर दिया। क्या नाम रखा पीयूष ने उन दोनों खरगोश के बच्चों का? सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस शाम क्या होता है, सोसाइटी के उसके सारे हमजोली यानी सारे सखी, सारे साथी और संगी बड़ी देर तक बालकनी में डटे रहकर यानी बालकनी में सावधानी से खरगोश को देखते सहराते रहते हैं और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते हैं। वो सोचते हैं कि पीयूष कितना भाग्यशाली है कि उसे तोता और खरगोश मिला। पीयूष की दादी कितनी अच्छी है, पीयूष अब उनके साथ खेल सकता है। इसी तरह पीयूष के साथी पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे यानी जलते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए नए शब्द देखो।
मुनासिम, मुनासिम का मतलब है उचित, तार्किक, सही। धाड़स, धाड़स का मतलब है हिम्मत। देखो छात्रों, क्या होता है कि सोनू नहीं रहा, सोनू की मौत हो गई है। इसके कारण खरगोश का जो दूसरा बच्चा है मोनू, वो भी सामान्य नहीं हो पाया, वो भी डर सा गया था। पीयू को दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा, यानी उचित नहीं समझा, यानी दादी ने पीयूष को स्कूल नहीं भेजा। पीयू, पीयूष का घर का नाम था, यानी पीयूष को घर में पीयू इस नाम से बुलाकर पुकारते थे। पीयूष घर में रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को, दोनों यानी पीयूष और मोनू दोनों एक दूसरे को देख धाड़स यानी हिम्मत महसूस करेंगे, ऐसा पीयूष के दादी को लगा। और दादी स्वयं भी कॉलेज नहीं गई। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रो रो कर सूखता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटककर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली औने कोने में छूट गई होगी। और देखो छात्रों, क्या होता है, पास में ही सोनू के दूध की खाली कटोरी थी और उस खाली कटोरे को रो रो कर मोनू सूखता रहता है। इसी के कारण मांडवी दीदी को मोनू की चिंता हो रही है। तविशा अपराध बोध से भरी हुई है। तविशा को ऐसा लगता है कि सोनू की मौत उसके कारण हुई है और वही अपराधी है। उसे जो संशय है, उसे जो शक है, वह अपनी सास मांडवी दीदी से वह बताती है। तविशा मांडवी दीदी से कहती है कि चावल की टंकी में घून हो रहे थे। घून यानी एक प्रकार का चीज़ों को खाने वाला कीड़ा, यानी अनाज में होने वाला कीड़ा। तो तविशा का क्या करती है, उस सुबह उन घून को मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोलती है ताकि वो गोलियां वह चावल में डाल सके। जैसे ही शीशी का ढक्कन मरोड़कर वो खोलना चाहती है, तो क्या होता है, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरती है। तविशा वो सारी गोलियां क्या करती है, बटोर लेती है, यानी जो इधर उधर पड़ी हुई गोलियां थी उसे वो इकट्ठा करती है और टंकी में डाल देती है। फिर भी तविशा को शक है कि शायद एक आध गोली औने कोने में रह गई होगी और इसी के कारण सोनू की मौत हुई होगी। यानी जो गोली कहीं अगर औने कोने में रह गई होगी, वही गोली अगर सोनू ने खा ली होगी, तो शायद सोनू की मौत उसके कारण ही हुई है। इसी के कारण तविशा को लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए वह अपराधी है और वह अपना संशय, यानी ये जो उसे लगा हुआ शक है, वह शक अपनी सास को वह बताती है। छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देखो। सूंघना, सूंघना का मतलब है नाक से सूंघकर पता लगाना। घून, घून यानी एक प्रकार का चीज़ों को खाने वाला कीड़ा, अनाज में होने वाला कीड़ा। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी न। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़पकर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा। ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आप ही ने तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख है।
जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ नया शब्द देखो, प्रतिवाद। इसका अर्थ है विरोध। छात्रों, पीयूष अपने दादी से पूछता है कि मोनू उसके साथ खेलता क्यों नहीं। तब दादी पीयूष से कहती है कि मोनू दुखी है क्योंकि सोनू उससे बिछड़ गया है और सोनू और मोनू दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। अब सोनू नहीं है तो मोनू अकेला। तब पीयूष कहता है कि दादी, सोनू के जाने का दुख मुझे भी है, यानी मोनू को भी दुख है, मुझे भी दुख है, तो हम दोनों भी मर जाएंगे। पीयूष के ये शब्द सुनकर मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और पीयू को डांटा और कहा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है। तब पीयू ने प्रतिवाद किया, यानी विरोध किया कि दादी, आप ही ने तो कहा था कि सोनू दुख से मर गया है, कहा था ना, क्योंकि वह अपने माँ बाप से दूर हो गया था, बिछड़ गया था और इसी का दुख उसे था और इसी दुख के कारण सोनू मर गया। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है और मैं यानी पीयूष अपने माँ बाप के पास है। ये आपने तो कहा था, तो मुझे भी दुख है, मोनू को भी दुख है। अगर सोनू दुख से मर सकता है तो हम दोनों भी मर सकते हैं, ऐसा पीयूष अपने दादी से पूछता है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। छात्रों, इस परिच्छेद में आया हुआ मुहावरा देखो, कंठ भर आना, यानी गला भर आना। देखो छात्रों, पीयूष अपने दादी से कहता है कि मोनू भी अपने माँ बाप से अलग है। अगर हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से, जैसे सोनू मर गया है दुख से। पीयूष के इस प्रश्न पर मांडवी दी निरुत्तर रही, यानी चुप रही। मांडवी दी ने कुछ नहीं कहा। फिर पीयूष अपनी दादी से कहता है, अगर हम मोनू को जंगल में छोड़ आए तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह नहीं मरेगा ना। तब दादी ने कहा, नहीं मरेगा। दादी कहती है कि ठीक है, हम मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे, पर तू मोनू के बिना रह लेगा। मांडवी दी का कंठ भर आया, यानी मांडवी दी का गला भर आया, क्योंकि पीयूष ने कितने प्यार से वह खरगोश खरीदे थे पालने के लिए। तब पीयूष कहता है, रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से बींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। देखो छात्रों, दादी पीयूष से कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले, क्योंकि रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें रात में वहाँ दिखाई पड़े। तब पीयूष कहता है कि दादी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे तोता भी चाहिए, लेकिन मुझे अब तोता नहीं चाहिए। पीयूष की ये बात सुनकर मांडवी दी पीयूष को सीने से बींच लेती है और दनादन पीयूष का मुंह चूमने लगती है। देखो छात्रों, ये कहानी आपके समझ में आई होगी। छात्रों, हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता
अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने सखी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। छात्रों, अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। शब्दार्थ: हठ, हठ यानी जीत। मजोले, मजोले का अर्थ है मध्यम। बहलाना यानी प्रसन्न करना। उपहार, इसका अर्थ है भेंट। सांझ, सांझ यानी शाम। हमजोली, साथी, संगी। मुनासिब, इसका अर्थ है उचित, तार्किक या सही। धाड़स, इसका अर्थ है हिम्मत या दिलासा। सूंघना यानी नाक से सूंघकर पता लगाना। घून, एक प्रकार का चीज़ों को खाने वाला कीड़ा या अनाज में होने वाला कीड़ा। प्रतिवाद यानी विरोध। छात्रों, अब मुहावरे देखो। हट पकड़ लेना, इसका अर्थ है जिद करना। कंठ भर आना यानी गला भर आना। छात्रों, अब आप ये मुहावरे और शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखकर लो। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।